हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे हैं, बहुत शानदार हैं और बहुत अच्छा आपका प्रिपरेशन जा रहा है। मैं हेमंत कुमार मिश्रा आपका आपके अपने चैनल प्रो मैथ्स मेंटर में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि प्रैक्टिस आपकी अच्छी चल रही होगी हमारे साथ और हम आपके वैल्यू में कुछ ना कुछ जोड़ पा रहे हैं। ये वीडियो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेगी, फिर भी आपके फीडबैक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपने फीडबैक जरूर कमेंट में करिए। आपको जो भी समस्याएं हो रही होंगी, अगर आप वो बताएंगे, हमारे साथ साझा करेंगे, तो निश्चित रूप से हम उसमें सुधार कर देंगे। हमारा लक्ष्य आपसे जुड़े रहना है। हमारा लक्ष्य है कि हम आपका जेन्युइन प्रिपरेशन करवा पाएं, और जिसके लिए आपको ये नहीं समझना है कि YouTube पे हम पढ़ रहे हैं या हम फ्री वीडियो पढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं है। हम अपनी पूरी तल्लीनता से, पूरी शिद्दत से सारे कॉन्सेप्ट, सारे क्वेश्चन आपके लिए ला रहे हैं, लाएंगे, लगातार करते रहेंगे। अभी पीछे हमने जो है कैलकुलेशंस वगैरह पढ़े, और अब हम जानते हैं कि हमें मैथमेटिक्स में, हमारे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में अर्थमेटिक और एडवांस का सेगमेंट मिलता है। हमने कैलकुलेशन में वार्म अप किया। थोड़ा समय हमारे साथ बिताइए, हम लाइव आएंगे आपके साथ। हम आपका सिंप्लीफिकेशन जैसे टॉपिक आपके साथ लाइव करवाएंगे। हम तमाम शिफ्ट के एग्जाम पेपर्स आपके साथ यहां लाइव लाकर एक नियत समय में, चाहे वो बैंकिंग के हो चाहे एसएससी को हो, आपके साथ करके देखेंगे। उसके पहले मेरी इच्छा है कि हम थोड़े से कॉन्सेप्ट, थोड़े से लेसन और पढ़ जाएं, जिससे कि जब हम सवाल करने चलें, टेस्ट देने चलें, तो चीजें हमें बेहतर तरीके से समझ में आए। मेरे भाई, अपना अपना अनुभव है, जो हमारा एक लंबा चौड़ा अनुभव बताता है कि हमको अर्थमेटिक पढ़ने का तरीका ही हमारे पास होना चाहिए कि हम देखिए, अभी मैंने आपके लिए कैलकुलेशन लेसन आपको दे रखा है। कैलकुलेशन के बाद हम आपके लिए, जैसा कि आप देख रहे हैं, कि मिक्सचर और एलिगेशन लेसन लाए हैं। बहुत लोग परसेंटेज वगैरह से चालू करते हैं। मेरा मानना है कि सबसे पहले आप मिक्सचर एलिगेशन सीखिए, रेशियो प्रोपोर्शन सीखिए, एवरेज सीखिए, और उसके बाद हम परसेंटेज में जाएंगे, क्योंकि इन कॉन्सेप्ट का यूज हम परसेंटेज में भी करने वाले हैं। तो यहां मेरा लक्ष्य बेटा ये है ही नहीं कि मैं आपको लेसन समझाऊं, प्रश्न कराऊं, केवल प्रश्न कराऊं। ऐसा नहीं है। मेरा लक्ष्य यह है, क्योंकि मैं जान पाया हूं कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम का नेचर क्या होता है। स्कूलिंग का नेचर, ट्रेडिशनल नेचर से उसका कोई लेना देना नहीं होता है, और इसी घनचक्कर में बहुत सारे लोग फंस जाते हैं। तो मेरा उद्देश्य है, जो उसकी नीड है, उस नीड के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करवाना आपकी। आप, उम्मीद है, धीरे धीरे मेरे प्रयास को समझ पाएंगे। जब हम परसेंटेज में जाएंगे, तब हम प्रॉफिट लॉस और सीआई या एसआई और पार्टनरशिप जैसे लेसन पढ़ेंगे। उसके बाद हम अर्थमेटिक के दादा कहे जाने वाले टाइम, स्पीड, टाइम, वर्क जैसे लेसन पढ़ेंगे। वो तो लेसन है, मगर ये टूल है। कैलकुलेशन, मिक्सचर एलिगेशन, एवरेज, परसेंटेज, ये सारे टूल्स हैं। अगर ये टूल्स आपके बेहतर हैं, तभी आप मैथमेटिक्स में अच्छे हो पाएंगे। तो बिना ज्यादा समय गंवाए, बिना बात किए हम चालू करते हैं। लेसन का आप आनंद उठाएं, धीरे धीरे कॉन्सेप्ट को समझें। और जो मैं शुरुआत में, किसी भी लेसन के शुरुआत में जो मैं क्लास लेता हूं, वो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग का क्लास होता है। अगर आप उस क्लास को ध्यान से देखते हैं, 1 2 बार 3 बार रिवाइज करके देखते हैं, आपका एक बार कॉन्सेप्ट मेंटेन हो जाए। मेरे बच्चे, मेरा रिकॉर्ड रहा है कि मैं बिना किसी फार्मूले के, बिना एक सिंगल फार्मूले के आपको पूरा अर्थमेटिक करवा दूंगा। बिना किसी सिंगल फार्मूले के आपको अर्थमेटिक करवा पाऊंगा। मगर आपको ये बात समझनी है, आपको इस नेचर को समझना है कि जब भी आप किसी लेसन का नाम लेते हैं, आप परसेंटेज का नाम लेते हैं, तो परसेंटेज का अपना एक स्ट्रक्चर है, एक टर्मिनोलॉजी है, चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। उनके मैपिंग को आप एक बार समझेंगे। जब एक बार उस लेसन की मैपिंग आप समझ पाएंगे, यानी आप कुल मिलाकर ये समझ पाएंगे कि लेसन में कौन कौन से लोग हैं, किनका क्या रोल है, किनको किनसे क्या मतलब है, कितना मतलब है,
जब ये चीजें मैं आपको समझा पाऊंगा तो निश्चित रूप से हम शब्दों को पढ़ेंगे और हमारे दिमाग में तुरंत कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाएगा कि इसका आंसर क्या होगा। क्योंकि हम प्रश्न को पढ़ते वक्त ही हमारे ऑप्शन हमारे निगाह में चुभने लगे, भाई यही आंसर इसका ठीक होने वाला है, तब इसका मतलब कि हम ठीक कर रहे हैं। तो इसी अप्रोच तक आपको ले चलना है। जनरल प्रश्न लगा पाना यह कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वालिफाइंग नहीं है, याद रखिए। एक निश्चित समय में प्रश्नों को खत्म करना यह बहुत जरूरी सेगमेंट है और इसी पर हम जोर दे रहे हैं। तो आपको मैपिंग समझना होगा, फिर उससे संबंधित हम सवाल कर करके जो कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे उस कॉन्सेप्ट को बिल्ड भी करेंगे। ठीक है मेरे भाई, चलिए चलते हैं। जैसा आपके सामने लिखा हुआ है, आज लेसन का नाम क्या है? मिक्सचर और एलिगेशन। मिक्सचर और एलिगेशन यानी मिश्रण एवं संलयन। मिश्रण एवं संलयन। ठीक है मेरे भाई, अब यह बताने की तो जरूरत नहीं है कि मिश्रण क्या होता है, मगर मैं थोड़ा सा आपके जो भी नॉलेज है उसमें 2-3 बातें जोड़ूंगा कि अगर मुझसे कोई कहे मिश्रण क्या है, तो 2 अथवा ज्यादा पदार्थों को, 2 अथवा ज्यादा पदार्थों को जब हम क्या करते हैं, एक साथ ले आते हैं। 2 या ज्यादा पदार्थों को जब हम एक साथ ले आते हैं, और ध्यान रखिए इसमें कोई तीसरा पदार्थ नहीं बनता। जैसे हमने चीनी और पानी 2 चीजों को एक साथ ले आए तो एक तीसरा पदार्थ शरबत तैयार हो गया, वह मिश्रण की श्रेणी में नहीं आता। सही चीज जो है वो यह है कि मिश्रण केवल तब कहा जाता है जब 2 पदार्थों को मिलाया जाए और कोई तीसरा पदार्थ न बने, यानी वह मिश्रण जिन पदार्थों से बना है उनके सारे गुण अपने साथ रखे। अब यह तो हो गया इसका केमिकल डेफिनेशन। मैथमेटिकल इसका यह अप्रोच होना चाहिए कि 2 पदार्थों को, 2 या 2 से अधिक पदार्थों को एक साथ मिलाना ही मिश्रण कहलाता है। 2 या 2 से अधिक पदार्थों को एक साथ मिला देना ही मिश्रण कहलाता है। जब हम 2 या 2 से अधिक वस्तुओं को मिलाते हैं, सपोज करिए मेरे पास शुद्ध दूध है और पानी है। पानी मेरे नलके का है जो कि फ्री है, और दूध मैंने खरीदा है किसी के यहां से जिसका मुझे पैसा देना पड़ा है। तो ये जो दूध मैंने पैसे का खरीदा है इसमें मेरा पैसा लगा है, और जब मैं ये दूध सीधे बेचने जाऊंगा तो मैं अपने प्रॉफिट के बारे में भी सोचूंगा। सपोज करिए मैंने किसी से 40 रुपए का दूध खरीदा, तो निश्चित है कि मैं इस दूध को 40 में नहीं बेचने वाला, मैं इसे 50 या 60 में बेचूंगा। मगर चूंकि मार्केट में कंपटीशन बहुत बढ़ जाता है तो लोग कहते हैं देखिए भाई 40 का दूध खरीद रहा हूं, 40 में बेच दूंगा। तो दरअसल वो बेचने नहीं वाले हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो आपको 40 की बजाय 30 रुपए का दूध दे रहे हैं, और 10 रुपए का क्या दे रहे हैं, पानी। तो आपको 1 लीटर यानी आपके हिसाब से 40 रुपए की वस्तु दी उन्होंने, मगर जिसमें उनका पैसा लगा है उसको कितना दिया, केवल 30 रुपए का, और 10 रुपए की वो चीज दे दी जो फ्री है। तो यही 10 रुपए उन व्यक्ति का फायदा होता है। बताइए मेरे भाई, हां या ना? इसे कहते हैं मिश्रण। बहुत प्रोप्रिएट उदाहरण इसी से बनता है। जैसे मेरे पास लोहा है और मेरे पास थोड़ा सा लकड़ी का मान लो बुरादा है, लकड़ी का बुरादा है। ये मेरे पास 5 किलोग्राम है और बुरादा मेरे पास 3 किलोग्राम है। जब मैं इन दोनों चीजों को मिलाऊंगा तो निश्चित रूप से जो मेरा प्रोडक्ट होगा वो 8 किलोग्राम का होगा। अब जो मेरा मिक्सचर है वो कितने किलोग्राम का होगा? अब इस मिक्सचर में 5 किलोग्राम क्या है,
3 किलोग्राम क्या है, बताइए मेरे भाई, हाँ या ना। यानी इस तरीके से मैं इस मिक्सचर के कई सेगमेंट बना दूं। मान लो मैंने 3 सेगमेंट बना दिए, तो मेरे पास 24 किलोग्राम मिक्सचर हो गया। मेरे पास 24 किलोग्राम मिक्सचर हो गया। अब चूंकि मैंने 3 बार मिलाया है तो 15 किलोग्राम लोहा इसमें डाला है, और 3 बार मिलाया है और 9 किलोग्राम मैंने बुरादा डाला है। तो आप ध्यान से देखिए, 3 पंचे 15, 3 तिया 9, यानी लोहे और बुरादे का अनुपात 24 किलो में भी वही है जो 8 किलो में था। 24 किलो में भी लोहे और लकड़ी के बुरादे का अनुपात वही है जो 8 किलो में था। इसका मतलब यह है कि अगर 10 लीटर दूध में 8 लीटर दूध और 2 लीटर पानी है, अगर 10 लीटर दूध में 8 लीटर दूध और 2 लीटर पानी है, तो यह 10 लीटर दूध का मिक्सचर है जिसमें दूध और पानी 4 और 1 के अनुपात में हुआ। अगर 8 दूध और 2 पानी है तो दूध और पानी का अनुपात क्या हुआ मेरे भाई? अनुपात किसे कहते हैं? जब आप संख्या में से मिलने वाला HCF निकाल लें। 8 और 2 का HCF क्या होगा? अगर वो HCF आप निकाल लें तो संख्या में क्या बचता है, वही उनका अनुपात होता है। तो मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि अगर 10 लीटर दूध और पानी का मिक्सचर था जिसमें 8 दूध था 2 पानी था, तो अब मेरे भाई इस दूध का कोई भी पोर्शन, मान लो मैं 1 लीटर दूध किसी को देता हूं, इस 10 लीटर में से मैं निकालकर 1 लीटर दूध किसी को देता हूं, इसका मतलब उस 1 लीटर दूध में भी दूध और पानी का अनुपात क्या होगा मेरे भाई? 4 और 1 का होगा। इसका मतलब अगर मैंने किसी को 1000 मिलीलीटर दूध दिया है, 1 लीटर का मतलब 1000 ml दूध दिया है, तो उसमें 4 हिस्से यानी 800 मिलीलीटर दूध और 1 हिस्सा यानी 200 मिलीलीटर पानी होगा। क्या यही पोर्शन 5 लीटर में भी काम करेगा? क्या मैं इसमें से 5 लीटर किसी को दूं तो उसमें भी 4 दूध और 1 पानी होगा, यानी मैं उसको 4 लीटर दूध और 1 लीटर पानी दूंगा। आपको 2 बातें समझनी थी। पहला, गुण अथवा दोष के आधार पर, मूल्य अथवा भार के आधार पर 2 या 2 से अलग अलग वस्तुओं को आपस में मिला देना मिक्सचर कहलाता है। और मिक्सचर में प्राप्त हुए प्रोडक्ट का हर कण, हर अंश, हर भाग वही गुण रखेगा जिससे कि वो बना है। जैसे कि मैंने समझाया कि 10 लीटर दूध में 8 लीटर दूध और 2 लीटर पानी है, यही इसका बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर था। यानी 4 और 1 के अनुपात में दूध और पानी था। इसका मतलब यह हुआ कि इस दूध का कोई भी मात्रा निकाला जाए, उस मात्रा में दूध और पानी का अनुपात क्या रहेगा जो शुरुआत में था, 4 और 1। यही है मेरे भाई मिक्सचर। मिश्रण यही है। 2 वस्तुओं को किसी भी नियत स्थिति में मिला देना मिश्रण कहलाता है। और मिश्रण करने के बाद जो प्रोडक्ट हमको मिलता है, वह प्रोडक्ट का हर कण, हर अंश, हर भाग वही एबिलिटी, वही गुण, वही इंफ्रास्ट्रक्चर रखता है जिससे कि वो बना था। इसके बाद हमने दूसरा वर्ड मेरे भाई लिख रखा था एलिगेशन। जिसे मेरे भाई कहते हैं संलयन। बहुत जगह समानुपात भी लिखते हैं। संलयन क्या है? संलयन क्या है? ध्यान रखिए, 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक कीमत अथवा गुणवत्ता, 2 या 2 से अधिक कीमत अथवा गुणवत्ता में भिन्न, भिन्न मतलब अलग अलग वस्तुओं या
सामानों का संयोजन या मिश्रण, संयोजन या मिश्रण, संयोजन या मिश्रण से संबंधित समस्याओं का निस्तारण करने के लिए, समस्याओं का निस्तारण करने के लिए जो प्रक्रिया अपनाई जाती है, जो प्रक्रिया अपनाई जाती है उसे क्या कहते हैं मेरे भाई? उसे कहते हैं एलिगेशन। यानी मिश्रण तो मिश्रण रहा, अब दो वस्तुओं को अगर किसी तय सिद्धांत या तय शर्त के आधार पर मिलाया जाए, जैसे मैं कहूं कि भाई मेरे पास एक शरबत है जिसमें 30% शक्कर है, दूसरा भाई कहता है कि मेरे पास एक शरबत है जिसमें 70% शक्कर है। अब अगर इन दोनों शरबतों को मिला दिया जाए, अगर इन दोनों शरबतों को मिला दिया जाए तो जो नया शरबत बनेगा उसमें शक्कर कितना होगा? याद रखिए, यह ऑलरेडी एक मिश्रण है जिसमें शक्कर की मात्रा 30% है, यह दूसरा मिश्रण है जिसमें शक्कर की मात्रा 70% है, और जो इसने प्रश्न पूछा है कि हम इन दोनों को मिला दें तो जो रिजल्ट आएगा उसमें शक्कर कितना होगा। तो आपको सबसे पहले एक चीज ध्यान में रखनी है, आप जनरल अपने अवेयरनेस से बताइए कि अगर किसी वस्तु में 70% शक्कर है यानी वह मीठा है, और किसी वस्तु में 30% शक्कर है यानी वह फीका है, जब हम चीजों को मिलाएंगे तो निश्चित रूप से जो नई चीज बनेगी वो इससे कम मीठी होगी और इससे ज्यादा मीठी होगी। यानी जो उस शरबत का मिठास होने वाला है वो इन दोनों के बीच में ही कहीं होगा। अब कितना बीच में होगा? एकदम बीच में होगा, या थोड़ा सा फीके की तरफ जाएगा, या थोड़ा सा मीठे की तरफ जाएगा? यह कौन निर्धारित करेगा? यह निर्धारित करेगा इनकी मात्रा। जैसे अगर मैं 1 लीटर यह शरबत लेता हूं और 1 ही लीटर यह शरबत लेता हूं, यानी मैंने बराबर मात्रा में शरबत लिया, तो नए शरबत की मिठास क्या होगी? 50%, जिसे हम एवरेज निकालना कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? एवरेज निकालना। तो एक्चुअल में एलिगेशन भी एक तरीके का एवरेज है, मगर यहां पर शर्तें जुड़ जाती हैं। शर्तें क्या हैं? जैसे मैंने कहा कि मैंने दोनों शरबत की समान मात्रा ली, अगर मैं समान मात्रा लेता हूं तो एलिगेशन की कोई जरूरत नहीं, एवरेज से काम बन जाएगा। मगर यदि मैंने कहा कि भैया मैंने इस शरबत का तो 6 लीटर ले लिया था और इस शरबत का 8 लीटर लिया, मैंने इस शरबत का कितना लिया? 6 लीटर लिया, इस शरबत का कितना लिया? 8 लीटर लिया, यानी मैंने 3 और 2 के अनुपात में, मैंने 3 और 4 के अनुपात में शरबत लिए, मैंने 3 और 4 के अनुपात में शरबत लिए। ध्यान दीजिए, मैंने 3 और 4 के अनुपात में शरबत लिए, तब आपको चेक करना होगा इनका डिफरेंस क्या है। इनका डिफरेंस है मेरे भाई 40, इनका आपस में डिफरेंस कितना है? 40। और अगर इस 40 को मैं 4 और 3 के रेशियो में बांटना चाहूं तो कैसे बांटूंगा? मैं लिखूंगा 4 गुणे 40/7 या 3 गुणे 40/7। अब यह कैसे हुआ यह चेक करना आपका काम है, अदरवाइज अभी केवल मैं परिचय दे रहा हूं। मैं इस लेसन को जब आपको पढ़ाना चालू करूंगा तब मैं हर छोटी बड़ी चीजें आपको बताऊंगा। ठीक है मेरे भाई? तो ये 4 गुणे 40 कितना हुआ? 160, यहां लिखना था 160/7, और ये हुआ 120/7। ठीक है मेरे भाई? ये क्या हुआ? 120/7। जो छोटी संख्या है और जो बड़ी संख्या है दोनों में ध्यान दीजिएगा, यह संख्या
आप बड़ी वाली संख्या में से घटा दीजिए, यानी 70 माइनस 120, क्या हो रहा है यार, 70 माइनस 120 बटे 7, यानी 7 सता 49, 490 माइनस 120, 490 माइनस 120 क्या हुआ मेरे भाई, 370। आप चेक करिए, 160 बटे 7 में 30 को जोड़कर, 7 तियां 21, 210 धन 160, यानी 370 बटे 7, वही आया या नहीं। यानी बड़ी संख्या से इस वर्ड को घटाकर या छोटी संख्या से इस वर्ड को जोड़कर आप एक जैसा आंसर पाते हैं। और यही मेरे भाई नए शरबत में चीनी की मात्रा होगी। चीनी मीन्स नॉट चाइनीज, चीनी, शक्कर। ठीक है मेरे भाई, ये ठीक इस रूल पर काम करता है कि अगर एक पॉवियोट पर एक शीशा रखा जाता है जिस पे एक तरफ एक भार हो W1 और एक तरफ दूसरा भार हो W2, तो आप जानते हैं कि यह पटरा बराबर कब रहेगा, जब या तो W1 बराबर हो W2 के। अब अगर यह बराबर नहीं है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि जितना, ध्यान दीजिए, अगर ये बराबर है और इनकी दूरियां भी बराबर हैं तब तो ये स्थिर रहेगा। अगर इनमें से कोई बड़ा कम हो गया, का ज्यादा हो गया, कम हो गया, तो शीशा झूलने लगता है, यही होता है। अब आपने ये चीज अक्सर ध्यान दी होगी कि अगर यहां कम और यहां ज्यादा वेट रखा है तो आप इस केंद्रक को थोड़ा सा ज्यादा वेट की तरफ झुका देते हैं तो भी ये बैलेंस हो जाता है। ऐसा होता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है, मान लो ये 1 किलो का है या 2 किलो का है, तो इसका डिस्टेंस अगर 2, इसका डिस्टेंस अगर 1 कर दिया जाए तो ध्यान दीजिए, डिस्टेंस गुणे वजन, डिस्टेंस गुणे वजन, ये आपस में बराबर हो गया। और जब ये आपस में बराबर हो गया तो ये क्या हो गया, स्थिर हो गया। ठीक यही काम हमेशा एलिगेशन करता है, एलिगेशन हमेशा यही काम करता है। अगर मैं आपसे कहूं, अगर मैं आपसे कहूं कि 68 किलोग्राम के 68 किलोग्राम के 63 बच्चे एक क्लास में हैं, वहीं 45 किलोग्राम के, सॉरी, तिरसठ 81 68 85 85 85 किलोग्राम के 85 किलोग्राम के 81 बच्चे हैं। एक क्लास है ए, एक क्लास है बी। क्लास ए में 68 किलोग्राम के 63 बच्चे हैं, बच्चों की संख्या है 63, जिनका औसत वजन है 68 किलोग्राम। और क्लास बी में 81 बच्चे हैं जिनका औसत वजन है 85 किलोग्राम। तो अगर इन दोनों कक्षा के बच्चों को मिला दिया जाए तो जो नई कक्षा बनेगी उस कक्षा में विद्यार्थियों का औसत वजन क्या होगा। यानी एक औसत क्या है 68, दूसरा औसत क्या है 85। अब इन दोनों को अगर मिला दिया जाए तो इसका औसत क्या होगा। तो मैंने क्या कहा कि अगर इन्हें समान मात्रा में मिलाया जाए तो केवल दोनों को जोड़कर 2 से भाग कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। मगर जब मात्राएं अलग अलग हैं, 68 किलोग्राम के 63 बच्चे हैं और 81 किलोग्राम 85 किलोग्राम के 81 बच्चे हैं, इसका मतलब क्या हुआ, 9 सते 63, 9 9 81। यानी बच्चे किस अनुपात में है मेरे भाई, 7 और 9 के अनुपात में है। आप चेक करिए इनका डिफरेंस, 85 का 68 में डिफरेंस चेक करिए, 68 2 70, 70 10 80, यानी 17 हुआ। हाँ या ना मेरे भाई यार, 68 और 85, 63 और 81, ठीक है मेरे भाई। चेक करिए कितना आना चाहिए,
चलिए कोई बात नहीं, आज के लिए राम राम। घड़ी संकेत कर रही है, अभी आज बंद करना पड़ेगा। फिर हम देखेंगे चैप्टर में, फिर से आपसे मिलते हैं और फिर इस पे कॉन्सेप्ट हम धुआंधार आपको करवाएंगे। ओके, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद, नमस्कार।